क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे साथ जो भी हो रहा था ज़िंदगी में वो अच्छे के लिए हो रहा होता है? मतलब हम लोग ये बात मानते तो हैं, लेकिन हम कभी कभी ना इस बात को जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं कि जो हमारे साथ होता है वो अच्छे के लिए होता है। एंड लेट मी टेल यू वंस, लेकिन वो स्टोरी मैं आप लोगों से घर जाके शेयर करूंगा, क्योंकि ऑफिस में बैठ कर आप इतनी तफसील से ना बात नहीं कर। तो पहले थोड़ा सा काम कर लिया जाए और फिर जाएंगे। चलो जी, अभी तो घर जाना है और स्टोरी आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम है। दोस्त की तरफ जाएंगे और हो सकता है वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह घर, और फिर आपके साथ स्टोरी डिस्कस करेंगे कि क्या सीन था। सो जी फाइनली अब आके मुझे टाइम मिला है जो जिसके बारे में मैं सुबह बात कर रहा था। तकरीबन इस वक्त रात के 2 ढाई बज रहे हैं। और बस कुछ मसरूफियात ऐसी होती हैं और कुछ घर में मतलब कि सुकून, ताकि वीडियो ऑडियो के लिए आपको आवाज़ पीछे से ना आए, आपको वेट करना पड़ता है। और फाइनली मुझे अब थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैंने कहा चलो डिस्कस कर ली जाए, बल्कि बता दिया जाए कि जिस बारे में मैं सुबह बात कर रहा था। तो आज मैं बात कर रहा था हिकमत के बारे में, कि हम सोचते हैं कि हर काम में ना हिकमत होती है। इंसान सोचता है कि हर काम जो हो रहा है ना यार, पता नहीं वो शायद मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन उस काम में ना हिकमत होती है। और उसके बारे में एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि आज से तकरीबन 1 साल पहले मुझे पिंडी से लाहौर आना था। अपने किसी दोस्त के घर गया था मैं, और मुझे वापसी के लिए जो बस पकड़नी थी ना, तो जो मैंने बस की टिकट बुक करवाई, और जो मेरी बस थी, मैं वहाँ पहुँचने में तकरीबन आधा घंटा लेट हो गया। और वो मेरी बस, जो जिस बस में मैंने जाना था, वो चली गई थी लाहौर के लिए। और मैं अपने दोस्त से कह रहा था यार देख, तेरी वजह से जो है ना मैं लेट हो गया हूँ और मुझे बड़ा ज़रूरी काम जाना था। और अगर मैं ये बस पकड़ता तो मैं टाइम पे पहुँच जाता वहाँ पे, और मैं जाके इजीली अपना वो काम कर लेता। तो मुझे ना फील हो रहा था कि यार नहीं, ये गलत हुआ है, या जिस तरह भी है मुझे टाइम पे जाना था, क्योंकि वो काम बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, और मुझे टाइम पे बहुत पहुंचना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन खैर जो भी था, वो मैं वहाँ पे पहुंचा, उन्होंने कहा जी आपकी तो जो है ना ये बस की टिकट, जो जिस बस की आपने ली थी वो तो चली गई है, तकरीबन आधा घंटा पहले रवाना हो गई है यहाँ से लाहौर के लिए। तो अब आपको हम जो है ना रिन्यू कर देते हैं टिकट, आपको नेक्स्ट बस में आपको टिकट मिल जाएगी। तो तकरीबन हम वहाँ से आधा घंटा या तकरीबन पौना घंटा मेरे ख्याल से हम वहाँ से लेट निकले थे। तो मोटरवे पे थे, और जो लोग तक लाहौर मोटरवे से इस्लामाबाद की तरफ सफ़र करते हैं, या फिर कभी भी मोटरवे से सफ़र करते हैं, तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि हम जब कलर कहार वाली साइड पे जाते हैं ना, तो पहली बात तो ये कि जब हम लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं ना, तो वो है पहाड़ी इलाका ना, तो हम लाहौर से ऊपर की तरफ जाते हैं, और सड़कें ना ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, ठीक। और जब हम लाहौर से पिंडी या इस्लामाबाद से जब वापस आ रहे होते हैं ना लाहौर की तरफ, तो वो जो सारा जो एरिया है ना लाहौर है नीचे वाली साइड पे, तो मतलब सड़कें ना ऐसी इस तरह की हैं कि हमें नीचे आना पड़ता है, ठीक है। वो हम गहराई की तरफ कुछ इस तरह का कुछ सीन है। तो हुआ इस तरह की कलर कहार वाली साइड पे आके ऑलरेडी बारिश हो रही थी, और कलर कहार से जब वो आप जाते हैं तो वो कुछ रोड कुछ इस तरह से हैं जिगजैग टाइप्स के ना, तो गाड़ी बिल्कुल स्लो कर दी गई थी। और फिर इतनी स्लो हो गई तकरीबन कि ऐसा लग रहा था कि शायद ना चल ही नहीं रही गाड़ी।
और फिर हमें ना थोड़ी सी शोर की आवाज़ आई और पता चला कि जो नेक्स्ट बस है ना उसका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो चुका है। बारिश की वजह से स्लिपरी रोड्स पे वो बस उलट गई है। और जब हम बिल्कुल उसके करीब से गुजरे तो मुझे पता चला कि ये वही बस थी जिसमें मैंने आना था। ठीक है, यानी कि जो बस मैं मिस कर गया था वो वही बस थी जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, और स्लिपरी रोड्स की वजह से। और आई डोंट नो कि ड्राइवर की गलती थी या नहीं, वो वल्लाह आलम अल्लाह ही जानता है। लेकिन उस मोमेंट पे मुझे ये ना ये बात ही रियलाइज़ हुई कि यार अ, अगर मैं मतलब कि जो मैं बात कर रहा था कि यार मैं लेट हो गया हूँ और जो है ना मेरे से ये बस मिस हो गई, या मैं अपने दोस्त को कह रहा था कि यार ये देखी तेरी वजह से हुआ है या जो भी है, वो बस मिस हो तो गई, लेकिन कभी ना पहुंचने से थोड़ा लेट पहुंचना जिसे कहते हैं वो बेहतर होता है। तो उस बस में कुछ डेथ्स भी हुई थी, मुझे याद है। लेकिन मैं सोचता हूँ कभी बैठ के यार कि वो कितनी हिकमत वाली बात थी, जिसको मैं सोच ये कह रहा था कि यार ये गलत हुआ है बहुत, मैं जो है ना वो क्यों इतना मुझे लेट हो रहा हूँ, और मेरी की शायद वो जहाँ पे मैंने जाना है वो मुझसे मेरा काम ना हो पाए, मैं लेट जाऊँगा तो। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी हो गया था। लेकिन ये है कि वो हिकमत वाला जो एक काम था ना वो मुझे समझ नहीं आई थी वो बात। लेकिन मैं कभी भी बैठ के सोचता हूँ इस बात को तो मुझे फील होता है कि यार अल्लाह का शुक्र है कि जो भी होता है ना वो हमारी बेहतरी के लिए ही होता है। बस इंसान ना कभी कभी ना शुक्र हो जाता है हर बात पे, जो है ना वो ना शुक्री करता है अल्लाह ताला की, लेकिन वो नहीं जानता कि अल्लाह ताला के काम क्या होते हैं। और एक और स्टोरी में थोड़ी सी ऐड करता चलूँ इसके साथ ही कि अ, कुछ दिन पहले मैं जॉब पे जा रहा था और वहाँ पे भी मैं लेट ही जा रहा था। तो मुझे ये था कि मैं थोड़ा ना जल्दी जाऊँ, और मैं थोड़ा सा फास्ट ड्राइव कर रहा था बाइक। और ज़्यादातर मैं वैसे स्लो ही ड्राइव करता हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि मैं थोड़ी सी तेज़ भी चला लेता हूँ। तो एक रोड था, रोड भी नहीं कह सकते, वो एक ना इस तरह कह सकते हैं कि आप किसी ने ना सड़क के ऊपर सड़क से थोड़ा सा हट के ना एक वो जिस तरह कहते हैं कि स्लिपरी सरफेस था वो, तो वहाँ पे ना पानी गिरा हुआ था। और सुबह के टाइम पानी एक तो नज़र नहीं आ रहा था कि वहाँ पानी इस पे गिरा हुआ है, एंड सेकंड के वो जितनी मैं स्पीड में था ना तो मुझे नहीं मतलब कि आइडिया होना था अगर मैं वहाँ से गुजरता, और खुदा ना खास्ता गिर भी सकता था अगर मैं उतनी ही स्पीड में गिरता, और अगर मुझसे गलती से वहाँ पे ब्रेक लग जाती तो आई डोंट नो क्या होता। लेकिन कुछ सीन इस तरह का हुआ कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने वहाँ से क्रॉस लेना था मैंने उस जगह से, ठीक है, उस स्लिपटी सरफेस से जब मैंने क्रॉस लेना था तो एक पीछे एक भाई आ रहे थे, उसने मुझे ओवरटेक किया। ठीक है, और ओवरटेक करके वो जिस तरह ही उस सरफेस पे गया ना तो उसकी बाइक स्लिप हो गई। अब मैं मतलब कि मैं अभी कहने लगा था उसको कि यार मैं इतना लेट हो रहा हूँ और तुम्हें मुझे ओवरटेक, मैं अभी ये दिमाग में सोच रहा था ना। और वो जिस तरह ही उसने मुझे ओवरटेक किया और वो सरफेस पे गया और उसकी बाइक स्लिप हो गई, और वो इस बुरे तरीके से गिरा कि अल्लाह माफ़ करे, अगर मैं गिरता तो शायद वो जो 5-10 मिनट लेट जाना था वो 5-10 दिन लेट जाता ऑफिस। तो मुझे ना वो मोमेंट पे फ़ौरन जो है ना ये बात रियलाइज़ हुई कि यार नहीं, अगर इंसान यही कहता रहे ना कि यार जो हो रहा है वो गलत ही हो रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है, तो वो एक ना शुक्री हो जाती है, क्योंकि जो हो रहा होता है ना वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा होता है। ये तो छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूँ ना मैं, और ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मामला होते हैं। तो मुझे याद है अभी भी वो कि उस मोमेंट पे मैं जब बाइक स्लिप हुई तो मैंने दिल ही दिल में पता नहीं अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा किया। ठीक है, कि यार अल्लाह ताला आपने मुझे बचाया है।
खैर मैं उस बाइक के लिए भी दुआ गो हूँ। और मतलब मैंने फ़ौरन बाइक पार करके उनको उठाया और उनको जो है ना वो संभालने की कोशिश की कि, लेकिन वो मुझे नहीं पता था कि वो किसके हिस्से की है। लेकिन अगर मैं उस रोड पे उसी सरफेस से गुजरता तो मुझे यकीन था कि मैं भी गिर जाऊंगा। अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं भी गिर गया होता, क्योंकि वो कुछ सरफेस इस तरह का था कि वहाँ पे अगर कोई भी बाइक वाला जाता तो वो स्लिप होना उसका लाजिम था वहाँ पे। तो मतलब ये हिकमत के काम होते हैं। हाँ, इंसान को नहीं समझ आ रहा था क्योंकि ये इंसान की अकल से ऊपर की बातें होती हैं, कभी कभी ये हमें नहीं समझ आती। तो बस यही एक तो स्टोरीज थी। वैसे हमारी ज़िंदगी में न जाने रोज़ डेली लाइफ में कितनी ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे होते, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए ही होते हैं। तो बस वो अल्लाह ताला जानते हैं, हम तो नहीं जानते इस बारे में। खैर ये दो स्टोरीज थी। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप जो है ना वो शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं छोटी सी इसको करके, या फिर आप जिस तरह भी शेयर करना चाहेंगे इसी के साथ, कि ताकि वो इंसान को ये बात समझ आती रहती है इससे कि यार हमें ना हर बात में शुक्र नहीं करनी चाहिए, हमें अलग अलग शुक्र अदा ही करते रहना चाहिए हर हाल में। तो बस यही छोटी सी जो है ना स्टोरीज थी। तो खैर मुलाकात होती है इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रात काफ़ी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ मैं अब। खैर इंशाल्लाह फिर भी वीडियो एडिट करके सोएंगे सुबह अपलोड करेंगे, और इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।